फाइनली लोकी के सीज़न 2 एपिसोड 1 के साथ मार्वल के सबसे ज़्यादा शरारती कैरेक्टर के साथ वापस आ चुके हैं। इसका एपिसोड 1 जो है वो जो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करता। सच में ये इतना प्यारे तरीके से पूरा एपिसोड लेके चलता है कि मतलब कहीं पर भी ऐसा नहीं फील होता कि कहीं पर बोर हो रहे हैं या फिर कहीं पर एक्स्ट्रा है कुछ। सबसे पहले थोड़ा स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि भाई हमारा एपिसोड शुरू होता है लोकी के जहाँ पर हमने छोड़ा था कि भाई हमारी सिल्वी जो है लोकी को धोखा देकर उसे फेंक देती है। वो मॉर्बियस के पास पहुँचता है और मॉर्बियस को बताता है, लेकिन एपिसोड यहाँ से शुरू नहीं होता, ये सब कुछ रिकैप है। एपिसोड वहाँ से शुरू होता है कि मोबियस B-15 लोकी का पीछा करते हुए भाग रहे होते हैं पूरे टीवी के अंदर, पता नहीं कहीं दंदनाते फिर रहे होते हैं। और बात यह है कि लोकी असल में पहुंच गया है पास्ट वाले TVA के वर्जन, और भागते भागते वो कैसी के पास पहुंचता है जो कि पास्ट के TVA का कैसी है, जो अभी तक लोकी को नहीं जानता। इवन पूरा TVA लोकी के कैरेक्टर से ही नहीं कोई नहीं जानता। और इतने में ही वो लोकी का कैरेक्टर टाइम स्लिप करता है और वो प्रेजेंट के यानी जो सही वाला मतलब जो हमारा वाला TVA था उसमें टाइम स्लिप करता है और वहाँ का कैसी उसको जानता होता है वगैरह वगैरह। यहाँ से कहानी आगे चलती है और वहीं पर फिर आगे वो मॉर्बियस से मिलता है तो अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है। जब मॉर्बियस और B-15 फेस कर रहे होते हैं वॉर रूम के सारे बड़े बड़े लोगों को, और मॉर्बियस लोकी को लेकर चला जाता है फिर अपने OB के बेस में मतलब TVA के बेसमेंट में जहाँ पर OB हमें मिलता है, जिसके साथ वही वाला जो ट्रेलर के अंदर सीन हुआ है वो ऊपर से नीचे आता है। तो मोबियस उससे पूछता है, वैसे उसकी कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा होती हैं कि 300-400 साल से वो लोग मिले ही नहीं थे कभी। उसके अलावा जब दोनों के सामने लोकी टाइम स्लिप करता है तब वो भी बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ वगैरह वगैरह। ट्रेलर में सारा सीन दिखाया जा चुका है जिसमें वो भी बोलता है मैं इसको ठीक नहीं कर सकता, लेकिन फिर वो आखिर में ठीक उसको कर देता है। वो OB मॉर्बियस की जान को खतरे में डालकर मॉर्बियस भी अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है सारी टाइमलाइन को बचाने के लिए, लोकी को बचाने के लिए। और इन द एंड होता यही है कि बस लोकी क्या कहते हैं वो सिल्वी को फेस करता है और उसी वक्त प्रून हो जाता है, या तो कोई और कर देता है उसे या फिर वो खुद कर देता है क्योंकि लेकिन उसके पास तो सिक थी नहीं, तो मुझे पता नहीं कि कैसे, लेकिन और सिल्वी ने किया नहीं होगा फॉर श्योर। बाकी इसके साथ हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाया जाता है जिसके अंदर सिल्वी जो है वो उसको मारने के बाद दुनिया में आती है, मतलब अपनी ज़िंदगी वापस जीने के लिए आती है और वो मैकडोनल्ड में एंटर करती है और कहती है कि अब हम सब फोड़ेंगे। मतलब मैकडोनल्ड के बॉय से बोलती है कि भाई अब मैं सब कुछ फोड़ना चाहती हूँ, सब कुछ खाना चाहती हूँ, और उसके साथ एपिसोड हमारा ख़त्म हो जाता है। इस पूरे सीज़न का सबसे फेवरेट सीन मेरा वो वाला था जब मॉर्बियस लोकी को टाइम स्लिप होता हुआ देखता है लिफ्ट के अंदर, और फिर पहले मॉर्बियस बोलता है कि नहीं ये बस ठीक है, मतलब इतना बुरा नहीं है, और बाद में लिफ्ट में बोलता है कि बदतरीन है। बहरहाल ये एपिसोड इतना अच्छा था कि उसने बस हमें लगातार बस पकड़ के रखा है ऑडियंस को कि बस हम एक्साइटेड रहें कि अब अगले सीन में क्या होगा, अगले सीन में क्या होगा, और इस तरह से अब हम लोग अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड है कि क्या होता है। और तो और ये एपिसोड और मुझे पूरा यकीन है ये पूरा सीज़न लोकी की कैरेक्टर डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। उसके ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को और ज़्यादा डेप्थ देने की कोशिश की जाती है इस एपिसोड के अंदर, जो कि बहुत प्यारा लगता है। और इस पूरे एपिसोड के अंदर कई जगहों पर लगता है कि शायद VFX थोड़े से बकवास हो गए, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता, मजाक करो। हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है, हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। बस थोड़ी सी चीज़ें लॉजिकल ये लगी कि भाई जब मॉर्बियस अपना सूट वगैरह पहन के उस पर टेप लगा के, मतलब जो साइड टूटी हुई थी उस पर टेप लगा के उस तरफ जाता है उस जगह के अंदर जहाँ पे उसको ठीक लोकी को लेने के लिए जब वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर उसका पूरा सूट जल रहा होता है, उसका पूरा सूट ख़त्म हो रहा होता है। इन द एंड उसकी होना यही था कि उसकी स्किन उतरनी थी, लेकिन टेप को कुछ भी नहीं हो रहा था। तो सोचने वाली बात है कि पूरा सूट ही टेप का बना लिया जाता तो ज़रा अच्छा लगता। जाइए यार। इसके बावजूद मतलब कुछ थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स थे, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद ये एपिसोड हमें आगे आने वाले एपिसोड के लिए और पूरे सीज़न के लिए एक्साइटेड रखता है, जो कि ज़्यादा अच्छी बात है। तो अगर इन ड्रॉबैक्स को हम लोग छोड़ भी दें तो अच्छा है। बाकी मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में। पता नहीं ये रिव्यू भी अपलोड होता है कि नहीं होता, मतलब हो सकता है या फिर ये होगा कि जब एपिसोड 2 लॉन्च होगा तब ये रिव्यू लॉन्च हो रहा होगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में यकीनन वॉच पार्टी के साथ, और फिर हम लोग मिलेंगे आई गेस उसके रिव्यू में। ठीक है, देख लेते हैं वो। बाकी अल्लाह हाफ़िज़।